अमेरिका बहादुर की इजराइल को अंधाधुंध सपोर्ट आखिरकार महंगी पड़ गई। जी हां, एक सीक्रेट केबल रिसीव हुई है CNN को, और CNN ने यह पब्लिश किया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को एक खुफिया पैगाम मिला है अरब रियासतों की जानिब से, जिनमें डिफरेंट सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, बहरीन, कतर, कुवैत वगैरह, इनकी तरफ से यह मैसेज दिया गया है कि आप इजराइल की जो रिलेंटलेस सपोर्ट है, इसको अगर आपने इसी तरह जारी रखा तो फिर आप हमारी सपोर्ट खो देंगे। तो ये पैगाम अमेरिकन डिप्लोमेट्स जो अरब मुमालिक में बैठे हुए हैं उन्होंने पहुंचाया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। एक सेंटिमेंट एनालिसिस दिया उन्होंने, और इस खुफिया केबल ये जो पैगाम रसानी की गई थी ये CNN को मौसूल हो गई है, और इसमें पैगाम ये दिया गया है कि ये जो पूरी अरब जनरेशन है, यानी ये वाली जनरेशन ये मुतनफिर हो जाएगी आपके हवाले से, फिर ना कहना। यानी अमरीकियों ने इजराइल की सपोर्ट में अपने जो घोड़े दौड़ाए हुए थे उन घोड़ों को लगाम डाल दी है अरब्स ने, और उन्होंने कहा कि बाज आ जाओ, पूरी नस्ल मुतनफिर हो रही है। इससे पहले कि सब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो। और इस सीक्रेट केबल में ये मेंशन है कि अरब्स ने ये क्लियर पैगाम दे दिया अमेरिकन डिप्लोमेट्स को कि इजराइल की जो डिस्ट्रक्टिव और डेडली पॉलिसीज है गजा में, इनको अमेरिका बहादुर की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और इसका डायरेक्ट ब्लेम अमेरिका पर जा रहा है। मतलब अमेरिका के खिलाफ एक सेंटीमेंट खड़ा हो रहा है अरब दुनिया में। और ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिस तरह की फुटेजेस, जिस तरह के इमेजेस आ रहे हैं गजा के अंदर से, वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। वो कोई नॉर्मल फुटेज नहीं है। तो उसकी वजह से एक सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है ना सिर्फ अरब ममालिक में, बल्कि यूरोप के कैपिटल्स में, इवन अमेरिका के कैपिटल्स में हम देख रहे हैं बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं। फ़लस्तीनियों के हमायत में बड़ी बड़ी रैलीज निकाली जा रही हैं, लंदन, इस्तांबुल, न्यूयॉर्क, स्पेन में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में। तो बहुत ज़्यादा ये जो सेंटीमेंट है ये अब खाली इजराइल के अगेंस्ट नहीं रहा। लोग अमेरिका को एक इनेबलर के तौर पर देख रहे हैं कि इस सारे अमल में अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि बार बार इनका इस तरह के बयानात आना कि जी इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, हम इजराइल को भरपूर असलहा देंगे। कभी उनके दिफाई मिनिस्टर आ जाते हैं, कभी सदर आ जाते हैं, कभी वजीर खारजा आ जाते हैं, तो सब एक ही बात कर रहे हैं कि हम इजराइल को हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो फिर किस पर जाएगा इल्ज़ाम, जब अमेरिका अपने पूरे बहरी बेड़े उतार चुका है इजराइल की सपोर्ट में, इजराइल को बचाने के लिए अपने हर तरह की इमदाद को वो ऑफ़र कर चुका है, तो फिर ये इल्ज़ाम किस पर जाएगा? ये डेफिनेटली अमेरिका पर जाएगा। और अरब ममालिक की बात करें तो ये इतनी कोई वीक एंटिटी नहीं है। लोग कहते हैं कि अरबों को गिच्ची से पकड़ा हुआ है ये अमेरिकन्स ने, कैपिटलिस्ट पावर्स ने, लेकिन हकीकत यह है कि अरब्स की अपनी भी एक है पावर, और इसी वजह से MBS पिछले कुछ सालों से अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन ख्वाहिशात के बरक्स ईरान से हाथ मिला लिया, तो यही इसका बहुत बड़ा सबूत है। उन्होंने अमेरिकन ख्वाहिशात के बरक्स चाइना से हाथ मिला लिया, यही इसका बहुत बड़ा सबूत है। और उन्होंने अमेरिकन ख्वाहिशात के बरक्स रूस के साथ OPEC प्लस में डील कर ली और ऑयल सप्लाईज नहीं बढ़ाई, यही एक बहुत बड़ा सबूत है कि अरब्स अब इंडिपेंडेंट अप्रोच की जानिब बढ़ रहे हैं, और वो अमेरिका की ज़्यादा अब सुनते नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका भी एक डिक्लाइनिंग पावर है। तो आज से 100 साल पहले जो अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने बड़ा केयरफुली ये पॉलिसी बनाई थी, जो 100 साल की पॉलिसी बनाई थी, जिसमें सबको जगह दी थी, जिसमें अरब्स की अपनी वैल्यू थी, अरब्स के साथ पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट किए, इजराइल की अपनी वैल्यू थी, इजराइल उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता था और अभी भी शायद देता है मिडल ईस्ट में। तो अरब्स की अपनी वैल्यू थी, इजराइलीस की अपनी वैल्यू थी, इंडिया की अपनी वैल्यू थी, तुर्की की एक अपनी वैल्यू थी। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि मतलब एक छोटे से मुल्क इजराइल को उसको अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं, अंधाधुंध सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वो इम्प्लिकेशंस नहीं देख रहे कि अमेरिका के खिलाफ कितना नेगेटिव सेंटीमेंट जा रहा है, अमेरिका की PR कितनी ख़राब हो रही है। और ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को समझ नहीं लग रही बिल्कुल भी। मतलब आप देखें ना, अरब के साथ भी तो अरब भी तो पावरफुल एंटिटीज़ हैं, उनके पास कितने ज़्यादा उनके पास लैंड है, रिसोर्सेज हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है। तो आप कैसे उनको एलियनेट कर सकते हो जब आपकी पिछली गवर्नमेंट्स ने कभी नहीं किया अरब्स को एलियनेट, और अरब की बातें सुनी हैं। तो इसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं कि एक तो ये हो सकता है कि अरब ही इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि उन्होंने तो अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से नॉर्मलाइज भी कर लिए ताल्लुकात, तो इस वजह से शायद अरब ज़्यादा बोलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, हुकूमतों की जो पॉलिसी होती है ना, वो ज़रूरी नहीं कि लोगों के जज्बात को
उनकी तर्जुमानी करें। तो लोगों में जो सेंटिमेंट है वो बहुत नेगेटिव है। और ये जो केबल CNN ने जारी की है उसमें यही लिखा हुआ है, Biden administration has received stark warnings from American diplomats in the Arab world that its strong support for Israel's destructive and deadly military campaign in Gaza is losing us Arab public for a generation। यानी इस जनरेशन के लिए तो आप लूज आउट कर रहे हैं। We are losing badly on the messaging battle space। और ये केबल US एम्बेसी को रिसीव हुई है ओमान की जानिब से, जिसमें लिखा हुआ है कि ये इसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स की कन्वर्सेशंस हुई हैं कई अरब लीडर्स के साथ। अ वाइड रेंज ऑफ ट्रस्टेड एंड सोबर माइंडेड कॉन्टैक्ट्स, यानी मतलब जिनका लेवल है उनकी तरफ से ये पैगाम रसानी हुई है अमेरिका को। और उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक रोबस्ट सपोर्ट है इजराइल की अमेरिका की जानिब से, उससे यही चीज़ साबित होती है कि अमेरिका इजराइल को इनेबल कर रहा है कि जिस तरह के वो एक्शंस ले रहे हैं गजा में, दर्दनाक। इसके अलावा इजिप्ट की गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मैसेजिंग दी गई है कि ये अच्छा नहीं कर रही बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। और उसमें लिखा था, ये भी CNN को मौसूल हुआ है मैसेज, और उनके स्टेट रन मीडिया जो इजिप्ट का मीडिया है न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ था, बाइडेंस क्रूअल्टी एंड डिसरिगार्ड फॉर पैलेस्टीनियंस एक्सीडेड ऑल प्रीवियस US प्रेसिडेंट्स। मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इन्होंने इनडिफरेंट होने का। ये क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पर अब दबाव बढ़ा है अरब ममालिक की जानिब से। बेशक वो ज़्यादा खुलकर इसका इजहार नहीं कर रहे, लेकिन ये पता लग गया कि वो खुफिया पैगामात दे रहे हैं। लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कान पर अभी तक जूं नहीं रेंग रही। एक जब पब्लिक आउटरीच इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में जब लोग निकल आए, तो अमेरिका ने ह्यूमैनिटेरियन पॉज की बात करनी शुरू कर दी। सीज फायर के अगेंस्ट है अमेरिका। एक ये भी चीज़ अमेरिका के अगेंस्ट गई है कि अमेरिका सीज फायर ही नहीं चाहता। वो कहते हैं कि सीज फायर का फायदा हमास को होगा। तो अब अमेरिका ने नई टर्म निकाली है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज, ताकि उसमें हम इमदादी काम कर सकें। और इसमें हमने एक पहला पॉज देखा था 4 घंटे का जो इजरायली मिलिट्री ने किया। पता नहीं अब वो ऑन ग्राउंड किया भी है कि नहीं, हो सकता है सिर्फ मीडिया की हद तक हो, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन पॉज अमेरिका अब उसका क्रेडिट ले रहा है कि देखो जी हमने तो इंसानियत की खातिर ये किया है। क्योंकि इस वक्त ये ह्यूमैनिटेरियन पॉज की भी बात इन्होंने तब जाके की है जब इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ा है पूरी दुनिया की तरफ से। ये खाली अरब लीडर्स का मामला नहीं रहा। सीने में दिल तो सबके होते हैं ना, चाहे जितना मर्जी आपकी डील्स हो अमेरिका से या किसी से भी, इजराइल से, लेकिन जब वो फुटेजेस सामने आती हैं तो कोई भी एक जालिम से जालिम इंसान, मैं कहता हूँ उसका भी दिल ख़राब हो जाए जो कुछ वो देखे। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इतना डीप है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अरब और भी जो अरब लीडर्स हैं उन्होंने खुलकर अपने गुस्से का इजहार किया है। अभी ये अरब लीडर्स की मीटिंग भी जारी थी जिसमें MBS ने एक दफ़ा फिर क्लियर अल्फाज में इजराइल को कंडेम किया कि जो वो एक्शंस ले रहा है गजा में। कतर ऑलरेडी इनफ इज़ इनफ कह चुका है, और ओमान और इजिप्ट की तरफ से इस तरह की मैसेजिंग। और जॉर्डन की जो क्वीन रानियाँ हैं उन्होंने भी CNN पर बैठकर क्लियर अल्फाज में कहा कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। और अरब लीडर्स इस वक्त यकजा होकर सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट सामने आ रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका कह रहा है हम सीज़ फायर को नहीं सपोर्ट कर सकते, तो इसलिए फिर इनके खिलाफ गुस्सा भी आ रहा है। इसके अलावा CNN के मुताबिक अमेरिका के अपने अंदर भी एक गुस्सा पाया जा रहा है, और इवन अमेरिकन गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनमें भी गुस्सा पाया जा रहा है कि हम इस तरह के एक्शंस को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, इतने डेडली मिलिट्री एक्शन को हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों अपने पर ले रहे हैं सब कुछ। ये अमेरिकन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की तरफ से भी मैसेजिंग आ रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये CNN कह रहा है। और अमेरिका में ये आवाज़ें उठ रही हैं उनकी हुकूमत के अंदर से कि सीज़ फायर की तरफ जाया जाए, लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं वो सोई भी है, उनको कोई टेंशन नहीं है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन वर्स्ट गवर्नमेंट साबित हुई है अमेरिका की हिस्ट्री में, कि जिसने बिल्कुल ही वन साइडेड अप्रोच और इस जुल्म को इतना ज़्यादा इनेबल किया है। डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली ला सकती है इजराइल के हवाले से। क्या वो इजराइल पर दबाव डाल सकते हैं कि वो गजा में सीज़ फायर की जानिब बढ़े, या वो सीज़ फायर की राह में रुकावटें डालते रहेंगे। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।